इसमें ऊपर का जो पैमाना है वह इंच और फीट में है, जबकि नीचे का जो पैमाना है वह mm, सेंटीमीटर और मीटर में है। इन दो बड़ी लाइनों के बीच की दूरी को 1 इंच बोला जाता है, जबकि इन दोनों बड़ी लाइनों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर बोला जाएगा। और ये जो बारीक वाली जो पतली वाली लाइन है, छोटी वाली, इनके बीच की दूरी को 1 mm बोला जाता है। यहाँ पे 5M लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 5 मीटर लंबा मेजरिंग टेप है। और ऊपर 16 FT लिखा हुआ है, यानी कि ये 16 फीट 16 फीट लंबा ये मेजरिंग टेप है। यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया। और अगर ये बात करें ये छोटी वाली लाइन की, तो ये अगर हम लोग गिनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 40 mm हो जाएगा। ओके, तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस 5 मीटर कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए, पूरा 5 मीटर कोर्स को यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। देखिए, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना, उनको मापने का कोई ना कोई पैमाना जरूर है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वोल्टेज, करंट, तापमान, शक्ति, वजन, समय, कुछ भी हो, सबको मापने का कुछ ना कुछ पैमाना जरूर है। ये जो फीटर का जो कोर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लंबाई मापने को सीखना है, सिर्फ लंबाई और कुछ। जब हम लोग मेजरमेंट का जो टेप है, जिससे हम लोग लंबाई मापते हैं, ये वाला टेप, तो इससे जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि बीच से डिवाइड किया गया है, 2 तरह की इकाई को इसमें लिखा गया है। इस मेजरिंग टेप को 2 भागों में बांटा गया है बीच से। एक तरफ जो है mm, सेंटीमीटर और मीटर की इकाई को लिखा गया है, जबकि दूसरी तरफ पार्ट्स, इंचेस, फीट, यार्ड को हम लोग गज बोलते हैं हिंदी में, और पार्ट्स को सूत बोलते हैं। तो ये जो स्केल है हमारा, ये जो मेजरमेंट का टेप है, ये हम लोग को इन दोनों तरह की इकाइयों में मापने की काबिलियत रखती है। ओके, तो जो सबसे पहले जो यूनिट बनाया गया था वो मीटर है। SI यूनिट जो है वो मीटर है, और मीटर लगभग 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा 1 मीटर होता है। कि इस मीटर के इकाई को क्या किया गया कि 100 बराबर भागों में बांट दिया गया, और उस एक भाग का नाम दिया गया सेंटीमीटर। इसको 100 बराबर भागों में पूरा मीटर को बांट दिया गया, और एक भाग का नाम दिया गया सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला बनकर निकलता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि ये मीटर वाला जो पैमाना था, ये काफी नहीं था छोटी छोटी चीजों को मापने के लिए, इसीलिए इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया, और एक भाग को बोला गया कि ये सेंटीमीटर है। उसी तरह से अगर 100 सेंटीमीटर को लंबाई अगर हो जाए किसी चीज का, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, अब फिर से प्रॉब्लम आया कि अगर सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर लगभग इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा डिस्टेंस होगा, इतनी बड़ी दूरी को, इतनी बड़ी लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर बोलेंगे। फिर प्रॉब्लम आया कि अगर इससे छोटी चीजों को मापना हो, जैसे हमारा जो मार्कर है ये कितना मोटा लिख रहा है, इसकी चौड़ाई क्या है लिखने की, तो इसको अगर मापना हो तो फिर प्रॉब्लम आएगा कि इसको तो सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, फिर कुछ इस तरह का दशमलव में कुछ नंबर आएगा हमारे पास, तो ये नंबर को समझना, समझाना, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या किया गया कि ये जो हमारा सेंटीमीटर का जो लंबाई है, इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया, इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया, और उस एक भाग का नाम दिया गया mm। तो 10 mm मिलके 1 2 3 4 अगर 10 mm को एक साथ मिला दिया जाए तो वो 10 mm मिलके 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस ये जो मीटर, सेंटीमीटर और mm है, ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनाया गया है कि जब छोटी चीज आएगी तो हम इसको mm में माप देंगे, उससे थोड़ी बड़ी आएगी तो सेंटीमीटर में माप देंगे, और उससे थोड़ी बड़ी चीज आ जाएगी तो हम लोग इसको मीटर में माप देंगे। सिर्फ ये एक ही है, सब एक ही स्टाइल के ये यूनिट्स है, इसलिए इसको स्केल पे, मेजरिंग टेप पे एक साइड दिखाया गया है, दूसरे साइड जो है पार्ट्स, इंचेस, फीट, यार्ड को दिखाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी सेम इसी तरह से सबसे पहले जो है फीट बनाया गया, फीट बनाया गया, और 1 फीट अगर बात करें हम लोग, 1 फीट की लंबाई क्या है, तो 1 फीट लगभग इतना बड़ा होता है, अंदाजन इतना बड़ा होता है। फिर वही वाला प्रॉब्लम आया कि जब छोटी चीज मापना होगा तो ये हमारा फीट का जो पैमाना है ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसको अब क्या किया गया कि इसको बराबर भागों में, कितना भागों में, इसको 12 बराबर भागों में बांटा गया। ये अभी 4 भाग में बट गया, ये 12 बराबर भागों में बट गया, और एक भाग का नाम दिया गया, इस लंबाई का नाम दिया गया कि ये इंच है। ठीक है, ये इंच है। तो अब यहां से एक फॉर्मूला बनके निकलता है कि 12 इंच बराबर 1 फीट, और कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी सहूलियत को
अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए छोटी चीजों को मापने के लिए छोटा सा एक पैमाना बना दिया गया और उसको फॉर्मूला के तौर पे लिख दिया गया, इसको याद कर लिया जाता है और इसको जब भी मन करे तो आपको इंच को फीट में और फीट को इंच में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आइटम 4 फीट का है तो इसको 4 फीट भी बोल सकते हैं और अगर इंच में बताना चाहें तो 12 चौके 48, यानी कि इसको हम लोग 48 इंच इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो एक ही लंबाई को हम लोग इस इंच में भी माप सकते हैं, फीट में भी माप सकते हैं, एमएम में, सेंटीमीटर में, मीटर में, सब में माप सकते हैं। सिर्फ हम लोग उस वक्त जैसे कि जो जितना बड़ा हमारा आइटम होता है उतना बड़ा हम लोग पैमाना इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो नंबर्स है उसका वो आसानी से समझने लायक हो, समझाने लायक हो, अंदाजा लगाने लायक हो। ओके, तो हमने यहाँ पे पूरा जो फॉर्मूला का जो लिस्ट है वो लिख दिया है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने देखा कि ये कैसे ये आता है, मीटर को डिवाइड करके सेंटीमीटर बनाया गया और सेंटीमीटर को डिवाइड करके एमएम बनाया गया। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग एमएम को सेंटीमीटर में, एमएम को मीटर में कन्वर्ट करें तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 mm हो जाता है, 2 सेंटीमीटर में 20 mm हो जाएगा। ऐसे अगर 50 सेंटीमीटर में देखा जाए तो 500 mm हो जाएगा सिंपल, और अगर 100 सेंटीमीटर में देखा जाए तो 1000 mm हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर को ही तो हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। तो उस तरह से ये भी एक नया फॉर्मूला बन जाता है। देखिए किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में जा सकते हैं आप। इंच में आ गया है, जैसे कि यहाँ पे 25.4 mm इक्वल टू 1 इंच। तो अब इंच को एमएम में, एमएम को इंच में और एमएम को सेंटीमीटर में, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। ओके, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि इस पेन के लंबाई को हम लोग सभी यूनिट में अगर जांच करें कि ये कितना लंबा है तो हम लोग देख रहे हैं ये इतना लंबाई का है और हम लोग मीटर पे देखें अगर इसको तो ये लगभग 14 सेंटीमीटर है। ये वाला जो लंबाई है ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर एक यूनिट में हमारा हमको इसका लंबाई मिल गया। अब हम लोग इसी लंबाई को सभी यूनिट में चेंज करके देखेंगे कि ये कितना हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 2 सेंटीमीटर में 20 mm हो जाएगा। और उसी तरह से अगर बात किया जाए कि 14 सेंटीमीटर में कितना mm हो जाएगा तो ये इसके 10 गुना यानी कि 140 mm हो जाएगा। mm में निकल गया। सेंटीमीटर में यह दिया ही है कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। तो 1 सेंटीमीटर में कितना इंच हो जाएगा? 1/2.54 इतना इंच हो जाएगा। और अगर 14 सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 14 सेंटीमीटर में 14 से गुणा हो जाएगा 2.54, और इसको अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 5.5 इंच आएगा, लगभग 5.5 इंच। तो इंच में हम लोग इसी लंबाई को हम लोग इंच में अगर मापेंगे तो 5.5 इंच ये आएगा। अगर फीट में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 12 इंच में तो 1 फीट होता है, तो 6 इंच में आधा फीट होगा। तो 6 इंच में तो नहीं है, यानी कि आधा फीट से कम है, यानी कि ये लगभग 0.447 फीट के आसपास आएगा। ठीक है, तो फीट में अगर बात करें तो 0.47 फीट ऑलमोस्ट ये आएगा। ठीक है, मीटर में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो ऐसे में ये तो सिर्फ 14 है, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर में भी नहीं है, 25 भी नहीं है, यानी कि आधा में भी नहीं है। ये तो 14 है, यानी कि अगर हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 0.14 मीटर आएगा। अब हम लोग ये जो हमको यूनिट मिला है, जैसे ये जो नंबर्स मिला है इसमें 140 मिला है एमएम में, ये 14, ये 4.5 और ये 0.47 और ये 0.14। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये वाला हम लोग बता दें कि 0.14 मीटर है तो इसको समझना और अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। जबकि अगर 14 सेंटीमीटर बोला जाए तो इसको आसान है समझना भी, अंदाजा लगाना कि ये कितना बड़ा ये पीस है। इंच में अगर बोला जाए तो ये भी सुटेबल है, 5.5 इंच, ये भी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब ये कि ये जो है ये परफेक्ट है अंदाजा लगाने के लिए। तो इस लंबाई को अगर हम लोग सेंटीमीटर या इंच में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है, तो जितना बड़ा आइटम होता है उतना बड़ा पैमाना हम लोग यूज करते हैं और कोई बात नहीं। ओके, तो अब आप लोग ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि 293 mm 293 mm को सेंटीमीटर में कितना बोलेंगे, इंच में कितना बोलेंगे, फीट में कितना बोलेंगे और एमएम में कितना बोलेंगे। ये जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये इसका जवाब कितना होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।